अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रिबा सलासतु व सबऊना बाबन ऐसरूहा मिस्लु अय्यन की अर्रजुल उम्मुह। अल्लामा इकबाल ने क्या ही खूब कहा है कि जाहिर में तिजारत है हकीकत में जुआ है, कि जाहिर में तिजारत है हकीकत में जुआ है। सूद एक का लाखों के लिए मर्गे मुफाजात है। मोहतरम सदर अंजुमन हकम साहिबान मुशफिक आज़ाद जायग्राम और मेरे सामने बैठे हुए प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बहनों, आज की इस सालाना तकाबुली अंजुमन में मेरा मौजूद खिताबत है सूद की तबाहकारियां। सदर मजलिस और मुआज़्ज़ज़ हज़रात, सूद इंसानिया माइशत के लिए अदरजा खतरनाक तबाकुल है। शरीयत इस्लामिया ने इसको सिर्फ हराम ही नहीं करार दिया, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ऐलान जंग के हक़माना बताइए सख्त अजाब की धमकी दी। आज सूद लेन देन उम्मत इस्लामिया में फैल कर आमादत की चीज बन चुकी है। इससे अब न कोई नफरत करता है और न इस भयानक अंजाम के बारे में सोचता है। पहली सूदखोरी चंद अफरत की सूरत में हुआ करता था, मगर अब बैनकारी की वजह से सूदखोरी और इज्तिमाई और इस तरह की शकल अख्तियार कर ली। शरीयत इस्लामिया ने सूद के लिए रिबा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। रिबा का माना लुगत में ज्यादती और बढ़ोतरी का है और इस्लाम में रिबा उस मसरूफ ज्यादती और बढ़ोतरी का नाम है जो माहिदा लेन देन में बगैर किसी एवज की हक की वसूल की जाए। मेरे इस्लामी भाइयों, आइए देखिए कि कुरान मजीद में सूद के बारे में क्या कहा। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतखब्बतहु अश-शैतानु मिनल मस्सि ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा व अहल्लल्लाहु बैअ व हर्रमा रिबा। जो लोग सूद खाते हैं वो कब्रों से उस शख्स की तरह उस वक्त उठेंगे जिसे शैतान ने उसे छूकर उसे दीवाना बना दिया। वो इस सजा की वजह यह है कि उन्होंने कहा तिजारत भी सूद की तरह है, हालांकि तिजारत को अल्लाह ताला ने हलाल किया और सूद को हराम। एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुबतुम फलकुम रुऊसु अमवालिकुम ला तज़लमूना व ला तुज़लमून। ए ईमान वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और जो सूद बाकी रह गया वो छोड़ो। अगर तुम सचमुच का ईमान वालों अगर ऐसे नहीं करते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अगर तौबा कर ले तो तुम्हारी असल माल तुम्हारी ही है, ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाए। मेरी भाइयों, आइए देखिए, आइए अब हदीस नबूवत को देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूद के बारे में क्या फरमाया। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाता है लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मौकीलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ाला हुम सवाउन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले और लिखाने वाले और गवाही देने वाले पर लानत भेजी और फरमाया हम सवाउन। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो गुनाहों में सब के सब बराबर ही है। इस हादिस से मालूम हुआ कि सूद की तमाम सूदी हराम और अल्लाह के लानत के बाइस है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रिबा सलासतु व सबऊना बाबन ऐसरूहा मिस्लु अय्यन की अर्रजुल उम्मुह। सूद के 73 दर्जे हैं, इनमें से सबसे कम दर्जा उस गुनाहों की मिस्ल
है कि कोई आदमी अपने माँ के साथ निकाह करे। हजरत अब्दुल्ला बिन हमजला रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिरहमु रबन याकुलुहु रजुलु व हुवा आलमु अज़द्दु मिन सिद्दति सलासीना जनिया। सूद का एक दिरहम जिसे जानते हुए आदमी खा ले, अपने माँ के साथ 36 मरतबा जना करने से भी बुरा है। मेरे भाइयों, सूद किसी भी मुआशरे के तबाही के लिए बहुत बड़ा सबब है और इस मुआशी और मुआशरती के नुकसानात के बेशुमार हो पहले। इसलिए एक हदीस के अंदर सूद के 73 दर्जे बताए गए हैं और इनमें से सबसे कमतर दर्जा उस गुनाहों की अपने माँ के साथ निकाह करना। और एक हदीस के अंदर सूद का एक दिरहम खाना 36 मरतबा जना के बराबर बताए गए हैं। लीजिए और हदीस सुनिए और सोचिए कि सूद कितनी तबाहकुन चीज है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा ज़हरा फी कौमिज़ ज़िना अर्रिबा इल्ला अहल्लु बिअंफुसिहिम निकाहल्लाह। जिस कौम में जिना और सूद फैल जाता है तो वहाँ के लोग अपने ऊपर अल्लाह के अज़ाब को मुसल्लत कर लेता है। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है, 7 हलक करते रहने वाली चीज से बचो। उनमें से ये क्या है? अक्लर रिबा, सूद का खाना। सामीन इकराम, कुरान व हदीस के अलावा सूद की मजम्मत के बारे में चंद मुफक्किरीन के अक़वाल भी सुन लीजिए। सबसे बड़ा आजाद ख्याल फलसफी अरस्तु कहता है कि सबसे काबिल नफरत आमदनी सूद की आमदनी है। कनाडा इक्तिसादियत प्रोफेसर मसूद आलम चौधरी ने एक किताब इस्लामी निज़म इक्तिसादियत पर लिखी। उसमें उन्होंने रियाजी फार्मूलों से 2 बराबर 4 की तरह साबित किया। उन्होंने साबित किया कि सूद से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती है और कारकर्दगी घटती है। एक महान मुआसिर महमूद अहमद ने बिला बयानकारी में साबित किया कि सूद सी सरह बेरोजगारी की होगी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या ही खूब कहा सूद की तबाहकारियां के बारे में फरमाया। अल्लामा इकबाल ने क्या ही खूब कहा, सूद से जान सिया हो जाता है और दिल ईंट और पत्थर की चोट से मनत हो जाता है। इंसान पंजों के बगैर दरिंदा बन जाता है। आखिर में दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हमें सूद जैसी नापाक, सूद जैसी महक बीमारी से बचाइए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।